हेलो स्टूडेंट्स, जेपी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम समास के अंतर्गत जो दूसरा प्रकार है समास का तत्पुरुष समास, इसका अध्ययन करेंगे। तत्पुरुष का मतलब होता है तत् यानी उसका, तत् जो शब्द है संस्कृत शब्द है, इसका अर्थ होता है उसका, और पुरुष का अर्थ होता है पुरुष। अब मैं आपके सामने एक सामासिक पद लिख रहा हूं, सेनापति। सेनापति दूसरा है राजमाता, तीसरा शब्द है जलधारा। ये सामासिक शब्द कह दीजिए, समस्त पद कह दीजिए, या समास के शब्द जो है। अब इनका विग्रह करेंगे। विग्रह होगा सेना का पति यानी स्वामी, स्वामी हो गया। और राजमाता, राजा की माता। जलधारा, जल की धारा। अब तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? तत्पुरुष समास उसे कहते हैं, तत्पुरुष समास के अंतर्गत दूसरा पद या परपद प्रधान होता है। पहला पद है सेना, दूसरा है पति। तो इसमें जो दूसरा जो शब्द है, पद है, वह प्रधान होता है, मुख्य होता है। और इसमें दूसरा जो पद है तत्पुरुष समास के अंतर्गत, जैसे यहाँ सेनापति, तो सेनापति में पति जो शब्द है दूसरा हो गया। राजमाता, राजा की माता, तो यहाँ सेना पूर्व पद हो गया और पति परपद है, दूसरा पद हो गया। यहाँ राजा, विग्रह करते समय बता रहा हूं, राजा जो है पूर्व पद है, माता परपद, जल पूर्व पद, धारा परपद। तो यहाँ सेना, विग्रह करते हुए बताया है, तो सेनापति। अब सेनापति, सेना का पति स्वामी, राजमाता राजा की माता, जल धारा जल की धारा, यह इसका विग्रह हो गया। तो मैंने आपको ये बताया कि तत्पुरुष समास के अंतर्गत दूसरा पद जो है, यहाँ ये दूसरा पद है, यहाँ माता दूसरा पद है, और यहाँ धारा दूसरा पद प्रधान होता है। कहने का मतलब ये होता है कि दूसरा पद विशेष्य का काम करता है, दूसरा पद विशेष्य का काम करता है, और पहला पद जो है ये विशेषण होते हैं। कहने का मतलब होता है कि पहला पद जो है, जैसे सेना, राजा, जल, पहला पद दूसरे पद पर निर्भर करता है। ये एक प्रकार से छोटी सी। इसके अलावा दूसरी बात, इस समास के अंतर्गत, तत्पुरुष समास के अंतर्गत लिंग और वचन दूसरे पद के अनुसार प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे देखिए, मैंने उदाहरण बताया, सेनापति, सेना का पति, यानी यहां दूसरा पद है, सेना का पति। राजमाता, राजा की माता। जलधारा, जल की धारा। अब यह जो धारा है यह स्त्रीलिंग है, तो दूसरे पद के अनुसार लिंग और वचन का प्रयोग किया, की का प्रयोग हो गया। इसी प्रकार लिंग वचन, ये पुल्लिंग है, सेना तो स्त्रीलिंग है लेकिन ये पुल्लिंग है, पुल्लिंग होने के कारण से का प्रयोग किया गया। यहाँ स्त्रीलिंग होने के कारण से की का प्रयोग किया गया। ये स्त्रीलिंग है तो की का प्रयोग किया गया। कहने का मतलब होता है तत्पुरुष समास में लिंग, तत्पुरुष समास के अंतर्गत लिंग व वचन दूसरे यानी पर पद के अनुसार प्रयोग में लाए जाते हैं। अगली बात इस परिभाषा के अंतर्गत आता हूं,
अगली बात यह है कि जो पहला पद होता है, जैसे सेना, राजा, जल, यहाँ सेनापति, सेना, राजा, जल, पहले पद में ही कारक के चिन्ह लगते हैं, जो ये कारक के चिन्ह का प्रयोग किया गया है। दूसरी बात, इसके अंतर्गत तत्पुरुष समास के अंतर्गत कर्ता और कर्म कारक, कर्ता और संबोधन कारक को छोड़कर और जो शेष कारक होते हैं उनकी विभक्तियों का विग्रह में प्रयोग किया जाता है। अब शेष कारक कौन से होते हैं? कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण इत्यादि जो शेष कारक बच गए 6 कारक, उनका यानी समास का तत्पुरुष समास में जब विग्रह किया जाता है उनकी विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। अब मैं विस्तार से दोबारा से आपको ये बतला रहा हूं। तत्पुरुष समास के अंतर्गत दूसरा पद प्रधान होता है। इसके अंतर्गत दूसरा जो पद होता है वह विशेष्य का काम करता है और पहला पद विशेषण होता है। जैसे सेना, राजा, जली विशेषण है और पति, माता, धारा ये विशेष्य का काम करता है। कहने का मतलब होता है कि जो पहला पद है वह दूसरे पद पर निर्भर करता है। जैसे सेना का पति, यानी यदि सेना तो है और उसका स्वामी नहीं है तो सेना का संचालन करने वाला कौन होगा। इसी प्रकार राजमाता, राजा की माता, यानी माता के यहाँ जल राजा ने लिया है, जल धारा, जल की धारा, तो यहाँ विशेष्य दूसरा पद विशेष्य का काम करता है, पहला पद विशेषण होता है। कहने का मतलब होता है कि जो पहला पद है दूसरे पद पर निर्भर करता है। इसके अलावा मैंने आपको ये बताया कि तत्पुरुष समास के अंतर्गत और जो लिंग और वचन हैं वे दूसरे पद के अनुसार प्रयोग में लाए जाते हैं। लिंग और वचन, जैसे धारा है स्त्रीलिंग है तो यहाँ की का प्रयोग किया। इसी प्रकार पति है पुल्लिंग है तो का प्रयोग किया गया। इसके अलावा तत्पुरुष समास के अंतर्गत जो पहला पद जो होता है उसमें कारक के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, न कि परपद दूसरे पद। पहले पद में कारक चिन्ह का प्रयोग, जैसे सेना का, सेना पहला पद है, का प्रयोग यानी विभक्ति का प्रयोग किया गया। राजा की का प्रयोग, जल की का प्रयोग। इसके अलावा मैंने ये बताया कि तत्पुरुष समास के अंतर्गत कर्ता और संबोधन कारक की विभक्तियों को छोड़कर जो शेष का कारक है उनकी विभक्तियों का प्रयोग समास विग्रह करते समय उनको काम में लिया जाता है। अब इसके जो भेद हैं वो भेदों के नाम और उनकी विभक्ति चिन्ह में आपको बतला रहा हूं। कर्म को करण से द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से पृथक, संबंध का के की रारेरी, अधिकरण में पे पर। अब आपके सामने देखिए कर्म तत्पुरुष, इसका विभक्ति चिन्ह है को। अब जो ये सामासिक शब्द है या समस्त पद जो हैं इसका मैं आपको विग्रह बता रहा हूं। वन गमन, वन को गमन, यानी इसमें जो दूसरा पद है वह प्रधान होता है और पहला पद गौण होता है। मैंने ये बताया था कि पहला पद दूसरे पद पर निर्भर करता है और इसके अंतर्गत मैंने आपको ये बताया था कि दूसरे पद के अनुसार लिंग वचन काम में लिए जाते हैं और पहले पद में कारक के चिन्ह लगते हैं और कर्ता और संबोधन कारक की विभक्तियों का प्रयोग इसमें नहीं किया जाता है और कर्म से लेकर अधिकरण की कार्य विभक्तियों का समास विग्रह में प्रयोग किया जाता है। वन गमन, वन को गमन, को विभक्ति आ गई। कृष्णार्पण, कृष्ण को अर्पण। इसी प्रकार जेब कतरा, जेब को कतरने वाला।
यानी ये को विभक्ति का प्रयोग किया गया, क्योंकि कर्म में को विभक्ति का प्रयोग किया जाता है समास विग्रह में यानी तत्पुरुष समास में। अगला है कर्ण तत्पुरुष से के द्वारा। अब तुलसी कृत, तुलसी द्वारा रचित, यानी जो द्वारा जो विभक्ति है के द्वारा, तो के लिखेंगे नहीं, द्वारा का प्रयोग किया गया तो तुलसी द्वारा रचित ये समास विग्रह हो गया। ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर से प्रदत्त। इसी प्रकार अगला जो है कर्ण, कर्ण तत्पुरुष जो है से के द्वारा विभक्ति चिन्ह होती है। हस्तलिखित, हस्त अर्थात हाथ से लिखित। अगला भेद है संप्रदान तत्पुरुष, यानी के लिए, यानी किसको कुछ दिया जाए, किसी के लिए कुछ क्रिया की जाए। तो पूर्व पद हवन, परपद या दूसरा पद सामग्री। इसका समास विग्रह देखिए, हवन के लिए सामग्री, हवन के लिए। विद्यालय, विद्या के लिए आलय, आलय का अर्थ होता है मकान, जहां विद्या अध्ययन किया जाए उस स्थान को। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, ये समास विग्रह संप्रदान कार्य। अब है अपादान तत्पुरुष, यानी अलग होना, एक स्थान से दूसरे यानी संज्ञा सर्वनाम, या एक स्थान से दूसरे स्थान या तुलना करना। अपादान तत्पुरुष के अंतर्गत मैंने विभक्ति चिन्ह बताया, से पृथक से अलग। अब आपके सामने ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त इसका समास विग्रह है। अब से का प्रयोग तो उसमें भी किया जाता है पहले कारण, लेकिन यहां पृथक यानी अलग होने के अर्थ में या तुलना करने के योग में होता है। पदान जो कारक हमने पहले पढ़े हैं, तो से इसकी विभक्ति है ऋण से मुक्ति, यानी ऋण से मुक्ति प्राप्त कर लिया, छुटकारा प्राप्त कर लिया। पहला पद ऋण, दूसरा पद मुक्त। तो आपको बताया था तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। अगला है पदच्युत, पद से च्युत, च्युत का मतलब होता है हटाना, पद से हटाना। देश निकाला, देश से निकाला। अगला प्रकार है संबंध तत्पुरुष, का के की इसके विभक्ति चिन्ह। अब इनके में समास विग्रह बता रहा हूं। प्रेम सागर, प्रेम का सागर, यानी अतः प्रेम हो। अमचूर, आम का चूर्ण। रामचरित, राम का चरित यानी चरित्र। अब देखिए ये तो संबंध कारक जो है उसमें का विभक्ति का प्रयोग। अधिकरण तत्पुरुष में पे पर। वनवास, वन में वास, वन में वन के अंदर। घुड़सवार, घोड़े पर सवार, क्योंकि घोड़े के ऊपर आसीन होता है, बैठा जाता है, इसलिए घोड़े पर सवार, पर विभक्ति का प्रयोग किया गया। घृतान्न, घी में, घी में पका
हुआ, अन्न, घी में पका हुआ। इसके तत्पुरुष के दो और उपभेद होते हैं। पहला है नए तत्पुरुष। नए तत्पुरुष का अर्थ होता है निषेध के रूप में, मना करने के प्रयोग में। जहां नए का प्रयोग किया जाता है वहां नए और अन का प्रयोग किया जाता है। जैसे इसका समास विग्रह होगा अकारण, तो लिखेंगे हम न कारण। अनाचार न आचार, यानी किसी प्रकार का कोई व्यवहार नहीं। अगला है अलुक तत्पुरुष। इस अलुक तत्पुरुष के अंतर्गत में पहले शब्द में कारक की जो विभक्ति होती है, किसी भी कारक की विभक्ति किसी भी रूप में वह विद्यमान रहती है। अब आपके सामने बता रहा हूं, मृत्युंजय शब्द है, मैं बता देता हूं। तो ये मृत्यु न होकर और ये मृत्युम है, तो इसमें मृत्युम में विभक्ति यानी को विभक्ति, इसमें ये संस्कृत शब्द है, तो इसमें को विभक्ति छिपी हुई है पहले शब्द में। तो इसका समास विग्रह होगा मृत्यु को जय जय करने वाला, यानी मृत्यु को जीतने वाला। दूसरा शब्द है मनसिज। मनसिज का मतलब होता है मन में जन्म लेने वाला। इस प्रकार से मैंने आपको तत्पुरुष समास के 6 प्रकार और इसके अन्य जो उपभेद आपके समस्त प्रस्तुत किए गए हैं।